बनाम कीड़े मकोड़े और घर गुस्सा। चाइना हमारे हिंदी फिल्म के एक डायलॉग से इस कदर दुखी हो गया कि उसने एक वायरस लाकर दिखा दिया कि नाना पाटेकर साहब का एक मच्छर तो लोगों को हिजड़ा बना रहा था, लेकिन चाइना का एक वायरस पूरी दुनिया को ही घर गुस्सा बना देगा। इस बात से दुनिया भर के मच्छर कीड़े मकोड़ों में भयंकर हीन भावना ने पैठ बना ली है। सभी चिंतित हैं कि क्या आने वाले समय में उनकी महत्ता कम हो जाएगी, क्या उनका असर निष्क्रिय हो जाएगा। इस बात के लिए विश्व के सभी कीड़े मकोड़ों के साथ चाइना के भी कीड़े मकोड़े दुखी गंभीर दिखे। लेकिन इसके साथ साथ जिन देशों में कोरोना के चलते कीड़े मकोड़ों को खाने पर पाबंदी लगी या लोगों ने खुद ही एहतियातन रोक लगा रखी है, इस वजह से वहाँ के कीड़े मकोड़ों में थोड़ी खुशी भी देखी गई। तो कीड़े मकोड़ों की अपनी इस दिक्कत पर गंभीरता को समझते हुए सभी कीड़े मकोड़ों ने सर्वदलीय आपातकालीन बैठक बुलाई। इस पर सभी पक्ष विपक्ष के कीड़े मकोड़ों ने बिना ना नुकुर के हिस्सा लिया। सभी की लगभग एक चिंता कि क्या इसके बाद भारतीय या अन्य विदेशी कीड़ों मकोड़ों से लोग नहीं डरेंगे, क्या उन पर अब रिसर्च होना बंद हो जाएगा। होना भी चाहिए, सभी को अपने अस्तित्व खोने का भय रहता है। इनमें भी सबसे ज्यादा भय मच्छर को लग रहा था। भय ही नहीं, उसको आत्मग्लानि और दुख भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसके नाम पेटेंट बीमारी की दवा का प्रयोग इस मुए वायरस ने ले रखा था। मच्छर बड़ा मायूस था। वो कैसे भी करके ये दवा रोकना चाहता था। जब अमेरिका के सर्वे सर्वा को भारत के प्रधानमंत्री ने मलेरिया की दवा देने से मना कर दिया, तो एक ही जीव था जो भारतीय राजनीतिक विपक्षियों से ज्यादा खुश था, वो था मच्छर। लेकिन उसकी और राजनीतिक विपक्षी जीवों की यह खुशी ज्यादा देर तक ठहर न सकी। दवा भेजने का फैसला लिया गया, खुशी काफुर हो गई। मच्छर का दिल बुकनू बुकनू हो गया। सभी कीड़े मकोड़ों की बैठक हुई। उसमें जो बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि अभी उन सभी के द्वारा कोई इन्फेक्शन फैलाकर इस वायरस का महत्व नहीं कम कर सकते। इस पर छिपकली ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मक्खी ने उसको समझाते हुए कहा, अभी सभी इंसानी जीव घरों में कैद हैं और साफ सफाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, घर और बाहर सभी जगह। इसलिए अभी हमारा कोई भी प्रयास निरर्थक साबित होगा। वैसे ही हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहे। काली चींटी की चुप्पी सभी कीड़े मकोड़ों को अखर रही थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं था बहस का, इसलिए किसी ने तूल देना सही नहीं समझा। तो लाल चींटी ने वहीं कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे किसी वायरस से। खाने की मीठी व अन्य सामग्रियों में वो घुसती रही है, घुसती रहेगी। इंसानी जीव जब भी उसे छेड़ेगा वह उसको छोड़ेगी नहीं। घुस घुस कर जहां तहां काटती है और वो काटती रहेगी। वहीं मक्खी का रुझान मच्छर के द्वारा उठाई गई समस्या की तरफ था। साफ सफाई की वजह से उसका काम धंधा बंद था। चूहा, मटा, पाई, भुनगा, कॉकरोच, मकड़ी लगभग सभी चिंतित परेशान दिखे। उनको ये पता चल चुका था इंसानी जीव लंबे समय के लिए घर गुस्सा बनाया जा चुका है, जिससे इनका काम धंधा भी लगभग मरने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। बैठक के निष्कर्ष से निकला कि अभी थोड़े दिन हमें रुककर माहौल देखना होगा, तभी आगे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इस बीच मच्छरों की मायूसी को देखते हुए सभी कीड़े मकोड़ों ने उनको सांत्वना दी और समझाया। सभी कीड़े मकोड़ों को भय है कहीं ये मच्छर सामूहिक आत्महत्या न कर ले। मच्छरों की आपातकालीन बैठक में निर्णय लिया गया कि अपने बच्चों को जल्दी से कोरोना का क्रश कोर्स करवाएं, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां सही ढंग से जीवन यापन कर सके। अब तो फिलहाल जो होगा यकीनन ये कठिन समय गुजर जाने के बाद ही पता लगेगा। जब तक इंसान घर गुस्सा रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है।